हेलो एवरीबॉडी, कैसे बेटा सब लोग? आई होप एवरीबॉडी इज फाइन एंड डूइंग गुड। सब लोग बहुत अच्छे हो गए बेटा, सबका रिवीजन भी बहुत अच्छा चल रहा होगा, राइट और नॉट? चलो गुड गुड। तो हमारा ये हैंडआउट का 6th चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा। जो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चंस है, जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं, जिनके बेसिस के ऊपर आपके क्वेश्चंस आते हैं, राइट? उस टाइप के हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे थे, राइट? तो हमारा ये 6th चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो है ट्राइंगल्स, और ट्राइंगल के बेसिस के ऊपर जितने भी हमारे पॉसिबल क्वेश्चंस है जो बन सकते हैं और जो आ सकते हैं एग्जाम के अंदर, वो हम कंप्लीट करने वाले हैं, राइट? तो क्या क्या हम करने वाले हैं इस सेक्शन में, मैं आपको एक बार बता देता हूँ बेटा। देखो यहाँ से हम इस चैप्टर में टोटल करेंगे 28 क्वेश्चन सोल्व बेटा, जिसमें आपके 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन रहेंगे, 6 वेरी शॉर्ट रहेंगे, 4 केस बेस्ड स्टडीज रहेंगे एंड लॉन्ग आंसर्स रहेंगे बेटा 8। ठीक है, तो हम यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट आंसर्स आज कंप्लीट करते हैं, फिर वो नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर। चलो, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सबसे पहले आते हैं पहले वाले क्वेश्चन के ऊपर। पहले वाले क्वेश्चन को देखो, आंसर देने का ट्राई करेंगे। सबसे पहले दिया गया है, दी गई आकृति में ए बी सी और क्यू पी आर यदि ए सी 6 सेंटीमीटर, बी सी 5 सेंटीमीटर और क्यू आर 3 सेंटीमीटर है, तो पी आर जो है बेटा वो एक्स दिखे रखा है। आपसे बोला है कि आपको बताना है एक्स का मान। आपको जब यहाँ पे बोला है बेटा कि दो त्रिभुज, यहाँ पे दो त्रिभुज क्या है, समांतर है, क्लियर? समांतर बोल रहे हैं बेटा, समरूप है। अगर वो समरूप है, सिमिलर है, तो उनका जो भुजाओं का अनुपात होता है वो बराबर होता है बेटा। इस क्लियर होना? तो यहाँ पे आपको दे रखा है AC से, AC मान दे रखा है बेटा AC, तो आप यहाँ से बोल सकते हैं AC का जो अनुपात रहेगा वो QR का अनुपात, और ये बराबर रहेगा BC। BC हमारी लास्ट की दो भुजाएं हैं, तो BC का अनुपात किसके बराबर रहेगा बेटा? PR के अनुपात के बराबर रहेगा। तो BC PR के अनुपात के बराबर रहेगा। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो। AC का मान दे रखा था 6, QR का वैल्यू है बेटा 3, यहाँ पे BC का मान दे रखा है 5, और PR का मान हमें निकालना है जो कि x है। तो ये 3 का दुगना 6, और जब मैं 5 को भाग दूंगा 2 से, तो ये आ जाएगा बेटा 2.5 सेंटीमीटर। एंड ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बता दो, नहीं तो मैं चलता हूँ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन? चल अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा। ABC में DE जो है बेटा वो AB के पैरेलल है। यदि AB बराबर x और DE बराबर x है, और B का जो मान है बेटा वो B है, तो EC दे रखी है बेटा। तो आपसे बताना है x ABC के अंदर जो रिलेशन है बेटा, x को आपको ABC के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, एक बार इसको देखो क्वेश्चन को, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड देखो क्या क्या चीज दे रखी है बेटा। आपको दे रखा है AB जो है बेटा ये A है, तो ये पूरा A है, ये आपका x है। B दे रखा है बेटा ये B, और ये दे रखा है C। ठीक है, आपको बताया यहाँ से अगर जो ED भुजा है बेटा वो AB के साथ में समांतर है। अगर ये समांतर है तो दोनों के दोनों त्रिभुज क्या बनेंगे? त्रिभुज EDC और BAC, ये दोनों के दोनों एक दूसरे के समरूप बन जाएंगे, और समरूप बन जाएंगे तो इनकी भुजाओं का जो अनुपात रहेगा वो बेटा बराबर रहेगा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं जो AB का अनुपात है बेटा, AB से B का जो अनुपात है, राइट, वो आपका BC से EC का अनुपात रहेगा। AB का मान हमारे पास A है, B का जो मान है बेटा वो है आपका कितना, देखो D से लेके E तक वो है X। ठीक है, और यहाँ से BC कितना है, B से लेके C तक अगर मैं काउंट करूंगा तो यह आ जाएगा बेटा B प्लस C। और आपसे बोला है यहाँ पे कितना, BC, और उसके बाद में EC कितना है, ये है बेटा आपका C। क्लियर होगा? मुझे यहाँ पे x का मान निकालना है, तो x का मान निकालना है तो बेटा इस x को मैं इधर लेके आऊंगा, और ये पूरा का पूरा इधर मल्टीप्लाई होगा। देखो ये C इधर मल्टीप्लाई होगा A में, तो ये हो जाएगा AC, और B प्लस C का हम डिवाइड करेंगे इधर आके, क्योंकि ये उधर x के साथ में मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ से जो x की वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी बेटा, AC डिवाइडेड बाई B प्लस C, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर B है, एंड दैट इज द करेक्ट आंसर। किसी को इसमें डाउट है तो मेरे को बता दो बेटा, नहीं तो मैं चलता हूँ नेक्स्ट। इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन? क्या ये चीज भी समझ में आई सबको, हाँ या ना? अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारे पास, इसको एक बार देखो, आंसर देने का ट्राई करेंगे। त्रिभुज ABC में दिया है कि AB जो है बेटा वो 6 सेंटीमीटर है और AC हमारे पास 8 सेंटीमीटर है, और आपको बोला है कि जो AD जो भुजा है वो आपका कोण समद्विभाजक है, इसका कोण A का। आप मेरे को बताओ, हमने एक थ्योरम नहीं पढ़ी है बेटा,
कि जब भी एक कोण समद्विभाजक सामने वाली भुजा को के ऊपर जिस भी बिंदु के ऊपर मिलता है तो उसको दो भागों में डिवाइड करते हैं। उन दोनों का जो रेशियो होता है बेटा वो हमेशा किसके बराबर होता है, जो अदर दो साइड्स है उनके रेशियो के बराबर होगा। जैसे यहां से अगर मैं बोलूं इस वाले के अंदर देखो, हमें ये दे रखा है जो ए बी है, ए बी से जो ए सी का अनुपात होगा बेटा सेम आपका अनुपात होगा बी डी से सी डी। इस क्लियर? और बी डी से सी डी का अनुपात हमसे पूछा है, इनकी भुजा हमें दे रखी थी बेटा, ए बी आपका दे रखा था कितना 6 और ए सी दे रखा था हमारे पास 8, तो ये आ जाएगा आपका बी डी बाई सी। और इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे, 2 से भाग देके ये जाएगा 3/4, तो हमारे पास आ जाएगा 3:4, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन? आई होप सबको ये चीजें समझ में आ रही होंगी बेटा। ये सिंपल से हमारे पास लैंग्वेज है कि ए बी से ए सी का जो हम जब भी एक त्रिभुज बनाते हैं, ध्यान से देखना, मैं आपको एक बार बता देता हूँ, हमने कोई भी एक त्रिभुज बनाया राइट, किसी भी टाइप से त्रिभुज बना दो, किसी भी टाइप, और एक हमने एंगल बाइसेक्टर बना दिया बेटा, ठीक है। ये दो बराबर एंगल्स ये बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो यहां से जो ए बी सी और ये डी है बेटा, तो आपका जो बी डी से सी डी का जो अनुपात होगा ना बेटा, बी डी के सामने साइड है ए बी, तो ए बी अनुपात ए सी के बराबर। बस ये हमारा लॉजिक है, इसको हमने पुट किया और हमारे पास आंसर। अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सबसे फेमस क्वेश्चन, लगभग हर बार आता है बेटा ये वाला क्वेश्चन, लगभग हर बार। पिछले 3 साल का अगर मैं ट्रेंड देखूं तो हर बार ये क्वेश्चन आया है, इसी टाइप का क्वेश्चन, बस डेटा चेंज होता रहता है। तो यहां से ये किसके बेसिस के ऊपर है, थेल्स थ्योरम के ऊपर। त्रिभुज एबीसी में डी जो है बेटा वो बीसी के पैरेलल है, ठीक है। तो जैसा कि आप करते हुए दिखाया गया है, यदि एडी बराबर 2 सेंटीमीटर है, बीडी 3 सेंटीमीटर है, बीसी 7.5 सेंटीमीटर है और डी की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। बेटा दे क्या रखा है आपको, एडी दे रखा है, एडी हमारे पास दे रखा है कितना 2, और बीडी दे रखा है बेटा हमारे पास 3, ठीक है। बीसी दे रखा है आपको कितना 7.5 सेंटीमीटर, हमसे डी पूछा है। तो आपको पता है बेटा यहां से मैं थेल्स थ्योरम से क्या बोल सकता हूँ, थेल्स प्रमेय से हम कह सकते हैं बेटा जो एडी से आपका ए बी भुजा का जो अनुपात होगा वो डी से बीसी अनुपात के बराबर होगा। यहाँ पे एडी का मान कितना है, एडी का मान है 2, और ए से लेके बी तक का मान कितना हो जाएगा बेटा 5 हो जाएगा, 2 और 3, और बीडी डी आपको निकालना है, बीसी आपको देखा है 7.5, ठीक है। यहां से मैं गुणा कर लेता हूँ, देखो डी का अगर मैं मान निकालूंगा तो ये 7.5 उधर 2 में गुणा होगा, तो 2 गुणा 7.5 बटे 5, 5 से भाग देंगे तो ये जाएगा 5, 15 5 75, तो ये जाएगा 1.5 बार, और 1.5 को जब मैं 2 से गुणा करता हूँ तो डी का मान आ जाएगा बेटा यहाँ पे 3 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन? इसके बेसिस के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, हर बार, मतलब बहुत सारे नहीं, ये एक क्वेश्चन तो फिक्स है एमसीक्यू। इज दिस क्लियर? कभी ए बी से ऐसी, कभी ये दो साइड्स के बीच में रेशियो पूछ लेगा बेटा, इधर इन दोनों के बीच में पूछ लेगा रिलेशन, कभी डी और बी सी देके ए डी और बी ए बी पूछ लेगा। तो हमें यहां से पता होना चाहिए सारी चीजें, ठीक है, सबको आता है ये वाली चीज। चलो अब आते हैं नेक्स्ट वाली चीज पे बेटा। नेक्स्ट वाला हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, ये वाला। यहाँ पे देखो ये भी आपका सिमिलरिटी का क्वेश्चन है, थेल्स थ्योरम के ऊपर। ये बेटा हमारे पास ए बी और जो डी है बेटा वो पैरेलल है, और इसके बाद बी डी और एफ ई जो ई एफ है बेटा वो दोनों भी हमारे पास पैरेलल है, ठीक है। तो आप सबसे पहले यहाँ पे त्रिभुज से बात कर लेंगे हम। यहाँ से देखो मैं कैसे बोल सकता हूँ बेटा, सबसे पहले हम देख रहे हैं त्रिभुज ए बी सी। त्रिभुज एबीसी में देखो ए बी जो साइड है बेटा वो पैरेलल है किसके साथ में, डी के साथ। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, जो सी डी का जो अनुपात है, सी डी का अनुपात पूरा बेटा किससे, ए सी से, वो बराबर होगा किसके साथ में, सी का जो अनुपात है वो आपका बी के अनुपात के बराबर। ये समीकरण एक लिख सकता हूँ। सेम अगर मैं आप ऊपर वाला त्रिभुज ले लूं बेटा, त्रिभुज ए, या फिर आप देख लो यहाँ पे ए नहीं है, यहाँ पे त्रिभुज सी डी बी ले लो, त्रिभुज सी डी, त्रिभुज सी डी, ठीक है। अगर मैं त्रिभुज सी डी बी से देखूं तो यहां से जो सी एफ का जो अनुपात है बेटा आपका सी डी के साथ,
वो बराबर होगा किसके साथ में, सी के अनुपात इसके साथ में। ये समीकरण 2। और समीकरण 1 और समीकरण 2 को बेटा हम यहाँ पे कंपेरिजन कर सकते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करने पर। हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं बेटा, सी और बी जो है बेटा वो बराबर है, तो यहां से हो जाएगा हमारे पास सी डी का जो अनुपात है, सी डी बटे ए सी बराबर है किसके, सी एफ बटे सी डी के, और ये आपका सी ई बटे ई एफ। इज क्लियर? तो यहां से हम इन दोनों को लेंगे, कंसिडर करते हैं, तो सी डी का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो सी डी का स्क्वायर किसके बराबर होगा बेटा, ए सी गुणा सी एफ के बराबर। तो यहां से कौन सा वाला ऑप्शन आ रहा है, सी डी बराबर ए सी सी एफ, सी डी का जो स्क्वायर है ए सी सी एफ। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। किसी को कोई डाउट है बेटा यहाँ तक? बिल्कुल इजी टाइप का क्वेश्चन है, बस आपको यहाँ पे बस वो थेल्स थ्योरम पता होना चाहिए बेटा, यहाँ पे 2 बार थेल्स थ्योरम मिल जाएगी, ठीक है। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक तो मेरे से पूछ लो, नहीं तो मैं चलता हूँ बेटा नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, आगे की चीजें डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन देखेंगे, ये हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सा त्रिभुजों की समानता का मानदंड नहीं है बेटा, मापदंड नहीं है। हमने समानता के बारे में पढ़ा है बेटा। समानता मतलब यहाँ पे समरूप, ठीक है, समरूपता बोल सकते हैं, समानता बोल सकते हैं, तो यहां से बोल सकते हैं समरूपता। तो समरूपता का मापदंड कौन सा नहीं है, तो हमारे पास बेटा ट्रिपल ए भी है, जिसको ए का रूल भी बोलते हैं, ट्रिपल एस का नियम भी है, यानी कि जब तीनों के तीनों भुजाएं एक ही अनुपात में होती है, और आपके पास ऐसे एस का भी है। तो ये तीनों के तीनों तो है बेटा हमारे पास, बट कौन सा नहीं है, आरएचएस का नियम। क्योंकि आरएचएस का नियम सिर्फ किस में लागू होता है, आरएचएस का नियम सिर्फ कॉन्ग्रुएंसी में लागू होता है बेटा, समरूपता में लागू होता है ना कि सर्वांग समता में लागू होता है, ना कि समरूपता में लागू होता है। ये चीज क्लियर हुई? तो यहां से हम समझ सकते हैं कि आरएचएस का नियम क्या है। आरएचएस का नियम यह है कि जब भी राइट एंगल ट्राइंगल होता है, जैसे हमारा समकोण त्रिभुज होता है, तो उसकी कोई भी दो भुजा, जिसमें कोई भी दो भुजा नहीं, मतलब उसका एक राइट हैंड साइड, देखो आरएचएस का मतलब है राइट, एच का मतलब है हाइपोटेनियस, राइट हैंड साइड में एक हाइपोटेनियस और कोई भी एक साइड अगर बराबर हो जाए, एस का मतलब है कोई एक साइड तो बराबर हो जाती है, तब उसको क्या बोलते हैं, दोनों के दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सर्वांग समता का नियम है, ना कि समरूपता का नियम। क्लियर? यहाँ पे समानता समरूपता दोनों बराबर। चलो आ जाओ नेक्स्ट। नीचे दिए गए आरेखों में से निम्नलिखित में से कौन सा पी के मान के बारे में सत्य है। बेटा पी के मान मतलब कि कौन पी का मान की बात कर रहे हैं। आपको दोनों के दोनों त्रिभुज क्या दिख रहे हैं बेटा, दोनों के दोनों त्रिभुजों का अगर मैं अनुपात की बात करूं, उनके भुजाओं का अनुपात के बारे में बात करूं, तो वो इन सबका भुजाओं का जो अनुपात है वो क्या बन रहा है। आप यहाँ पे बोलेंगे बेटा जो भुजाओं का अनुपात बन रहा है वो बराबर बन रहा है। जैसे यहाँ पे देखो तीन रूट जो 6 है, ये 6 रूट 3 के साथ में जब बनाएगा तो 1:2 बनाएगा, ये 6 का 12 के साथ में 1:2 बनेगा, और 3:8 का 7:6 के साथ में दुगना बनेगा। यहां से हमारे पास देखो हमसे पूछा क्या है, एंगल पी। एंगल पी जो है वो 7.6 सेंटीमीटर के सामने है, मतलब कि 3.8 सेंटीमीटर के सामने जो एंगल होगा वही उसके बराबर होगा। तो यहां से मैं बोल सकता हूं एंगल सी जो है, यहां पे आप लिख लो त्रिभुज ए बी सी जो है वो आपका समरूप है बेटा त्रिभुज ए बी सी। तो ए बी से यहाँ पे आर क्यू पी होगा बेटा। इज दिस क्लियर? तो यहां से जो एंगल सी है वो आपका बराबर हो जाएगा किसके साथ में, एंगल पी के साथ में। यहाँ पे एंगल सी की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, एंगल सी जो होगा बेटा वो 180 में से एंगल ए और एंगल बी को सब्ट्रैक्ट कर दो, 60 और 80 को। क्लियर हो नॉट? तो यहाँ से 60 80 होता है बेटा 140 जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा 180 में से तो यह बचेगा आपका 40 डिग्री। तो यहाँ से जो हमारे पास आंसर आएगा एंगल सी जो है बेटा वो आएगा 40 डिग्री, जो कि आपका एंगल पी के बराबर है। तो एंगल पी कितना है, 40 डिग्री। इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन? आई होप सबको यहाँ तक चीजें समझ में आई होंगी, कोई डाउट नहीं है यहाँ पे। चलो मैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, अगला वाला क्वेश्चन देखेंगे सब लोग। ये वाला हमारा नेक्स्ट त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ, जहां पे कोण बी जो है कोण ई के बराबर है, कोण एफ जो है कोण सी के बराबर है, और ए बी जो है बेटा वो
3 गुना ऑफ डी है। इज दिस क्लियर? तो बेटा आप मेरे को ये बताओ, हमने एस ए एस का सॉरी ए एस ए का नियम पढ़ा है? किन्हीं भी दो त्रिभुजों में, किन्हीं भी दो त्रिभुजों के अंदर दो कोण और उनके बीच वाली जो भुजा है उनका अनुपात क्या हो, बराबर हो, राइट? तब हम हमारे पास क्या होता है, दोनों के दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज होते हैं, ठीक है, या एक समानुपात में होती है। तब हम क्या कह सकते हैं कि वो दोनों क्या होते हैं बेटा, एक समरूप त्रिभुज होते हैं, सर्वांग सम नहीं होते। सर्वांग सम के अंदर तो क्या होता है बेटा, साइड्स बराबर होती है, बिल्कुल एकदम एग्जैक्टली डिटो, ठीक है। तो यहाँ पे तो आपका अनुपात दे रखा है, यानी कि जो ए बी साइड है डी के 3 गुने के बराबर है, तो वो बराबर तो कभी हो ही नहीं सकते, ठीक है, यानी कि सर्वांग सम तो कभी नहीं बन सकते। तो आप यहाँ पे दो ऑप्शंस तो एलिमिनेट कर सकते हैं। बचे यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन, बेटा समरूप तो है ना वो, तो ये वाला ऑप्शन भी हट गया, हमारे पास बचा हमारे पास बी ऑप्शन, वो समरूप रहेगा बट सर्वांग सम नहीं रहेगा। इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन? इसमें सभी को क्लियर हुआ? इसमें कोई डाउट है तो बता दो। चलो नेक्स्ट पे आगे की चीजें डिस्कस करें बेटा। चलो यहाँ पे हमारे एमसीक्यू क्वेश्चंस खत्म होता है, आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस वाले को एक बार पढ़ो, आंसर देने का ट्राई करो। दी गई आकृति में पीए, क्यूबी और आरसी प्रत्येक एसी पर लंबवत है, ठीक है, बिल्कुल लंबवत है, जहां पीए बराबर एक्स है, आरसी बराबर वाई है और क्यूबी बराबर जेड, जो कि आपको दिख भी रहा है। आपसे बोला है बीसी बराबर बीवी दे रखा है, तो 1/x प्लस 1/y बराबर 1/z। तो यहां से आपको ये सिद्ध करना। चलो देखो, बिल्कुल इजी है, सिर्फ स्टेप्स को फॉलो कर लेना बेटा, सिर्फ स्टेप्स को फॉलो कर लेना। आप मेरे को सबसे पहले यहां पे देखो, मैं यहां पे त्रिभुज एपीसी और त्रिभुज, पहले इस साइड में ले लेते हैं बेटा, त्रिभुज एपीसी और यहाँ पे त्रिभुज बीक्यूसी की बात कर लूं। ये दोनों के दोनों त्रिभुज क्या है, एक दूसरे के सर्वांग सम है बेटा, समरूप है, ना कि सर्वांग सम, क्योंकि यहाँ पे एंगल सी जो है वो एंगल सी के साथ में क्या है, कॉमन है, यानी कि उभयनिष्ठ है बेटा। उसके बाद अगर मैं बोलूं यहाँ पे पीएसी, जो एंगल पीएसी है वो बराबर है एंगल क्यूबीसी के, क्योंकि दोनों के दोनों 90। और डबल ए के नियम से, या डबल ए मतलब अगर दो एंगल्स इक्वल है तो बेटा तीसरा एंगल अपने आप ऑटोमेटिकली इक्वल हो गया। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, जो आपका क्यूबी का आपका अनुपात होगा बेटा पीए के साथ में, वो आपका बराबर होगा किसके बराबर, यहां से पहले ये लिखो, डबल ए नियम से या ट्रिपल ए नियम से, कुछ भी बोल सकते हैं, कि त्रिभुज ए पी सी जो है बेटा वो समरूप है त्रिभुज बी क्यू सी, ठीक है। और यहां से हम बोल सकते हैं कि जो जेड का एक्स के साथ में अनुपात है वो आपका बी का ए प्लस बी के अनुपात के बराबर होगा। इज दिस क्लियर और नॉट? ये चीज क्लियर हुई कि नहीं बेटा? तो सबसे पहली समीकरण तो आ गई हमारे पास, क्लियर। यहां से a प्लस बी कैसे लिया बेटा, देखो मैं आपको थोड़ा सा और इसको डिटेल में बता देता हूँ। यहाँ पे जो क्यूबी था, क्यू बी का जो अनुपात है किसके साथ में, पी के साथ में, वो बराबर है हमारे पास किसके साथ में बेटा, क्यूबी से सी बी डिवाइडेड बाई सी। इस बेटा दो त्रिभुज हमारे पास समरूप है, तो उनके जो आप बोल सकते हैं उनकी भुजाओं का अनुपात क्या रहेगा, बराबर रहेगा, ठीक है। तो वहां से हमने यहाँ पे ले लिया, यहां से हमने वैल्यूज पुट कर दिया। अब आते हैं दूसरे वाले। अब यहाँ पे देखो दूसरा त्रिभुज, आप ए सी आर देख लो और ए बी क्यू देख लो। त्रिभुज ए सी आर और त्रिभुज ए सी आर है हमारे पास, और क्या है बेटा, ए बी क्यू, ठीक है, त्रिभुज ए बी क्यू। इन दोनों त्रिभुजों से अगर मैं देखूंगा तो ये दोनों के दोनों त्रिभुज भी क्या होंगे बेटा, एक दूसरे के समरूप होंगे, क्योंकि यहाँ पे भी कोण ए क्या है, यहाँ पे कोण सी था उभयनिष्ठ, यहाँ पे कोण ए उभयनिष्ठ हो जाएगा, कोण ए के बराबर है उभयनिष्ठ। और अगर मैं बोलूं बेटा यहाँ पे जो हमारे पास क्यू बी ए है, वो बराबर है आर सी ए, 90 डिग्री है,
ठीक है, तो डबल ए के नियम से हम क्या बोल सकते हैं, दोनों के दोनों त्रिभुज भी क्या हो जाएंगे बेटा, त्रिभुज ए सी आर है वो सर्वांग समरूप है किसके, ए आर सी अगर मैंने लिया है तो ए क्यू बी के। इस क्लियर, यहां से देखो ए बी से, जो ए बी से आपका जो रेशियो रहेगा बेटा ए सी का, ए बी से जो ए सी का रेशियो है बेटा वो बराबर रहेगा किसके साथ में, क्यू बी का आर सी। क्लियर, यहां से आप वैल्यू रख लो, देखो ए बी का मान कितना है, ए बी का मान है यहाँ पे ए, और बेटा ए सी तो वही ए प्लस बी है, तो यहाँ से ए अपॉन ए प्लस बी, और यहाँ से क्यू बी कितना था बेटा, क्यू बी था हमारे पास एक्स, और ये हो जाएगा बेटा हमारे पास वाई, यही था, एक से दो, जेड अपॉन वाई, ये हमारे पास जेड है और ये हमारे पास वाई, क्या चीज क्लियर। अब यहाँ पे हमारे पास समीकरण एक थी और ये हमारे पास समीकरण दो है बेटा, इज क्लियर। यहाँ पे समीकरण एक और समीकरण दो को मैं जोड़ दूं बेटा, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, पहले इसको ऐसे लिखो, जेड अपॉन वाई इज इक्वल टू ए अपॉन ए प्लस बी, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये हमारे पास समीकरण दो, इसको ऐसे लो, इसको मतलब समीकरण दो। अब मैं समीकरण एक और समीकरण दो को जोड़ देता हूँ, समीकरण एक प्लस समीकरण दो, तो वहां पे एक तो था हमारे पास जेड अपॉन एक्स, एक था बेटा जेड अपॉन यहाँ पे है वाई, और वहां पे था बेटा कितना बी अपॉन ए प्लस बी, और यहाँ पे है ए अपॉन ए प्लस बी, दोनों में ए प्लस बी कॉमन है, तो यहाँ से देखो जेड भी कॉमन है, जेड कॉमन है तो यहाँ से बच गया वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन वाई, और यहाँ से आ जाएगा बेटा ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, ए प्लस बी से ए प्लस बी में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वन, तो यहाँ से वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन वाई जो बचेगा, यहाँ पे वन था बेटा, वन में ये जेड जाके डिवाइड करेगा, ये आ जाएगा वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन वाई इज इक्वल टू वन अपॉन जेड, जो कि हमें यहाँ पे प्रूव भी करना था। इज दिस क्लियर और नो, और हेंस प्रूव, यहाँ से हम बोल सकते हैं जस्ट आप एक स्टेप को फॉलो करते रहेंगे तो आपका लास्ट में जो आंसर आएगा वही हमारे पास सीधा आ जाएगा। इज दिस क्लियर और नॉट, बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है, अटेम्प्टेबल है, ठीक है। चलो आ जाओ अब नेक्स्ट पे चलते हैं, अगले वाले क्वेश्चन पे। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको एक बार देखो करके आंसर देखो। इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहला या दूसरा क्वेश्चन इसी के कॉन्सेप्ट के बेस के ऊपर किया था बेटा। मैंने क्या बताया था, अगर एक हमारे पास क्या है त्रिभुज है और एक कोण समद्विभाजक है, तो कोण समद्विभाजक उसको दो समान मतलब समान अनुपात में बांटता है, जैसा कि जो उस एंगल के साथ में जो एडजेसेंट भुजा है बेटा उनका जो अनुपात है सामने वाली भुजा को यानी कि आधार को भी उसी अनुपात में बांटता है। तो यहाँ पे आपको पहले ही ऑलरेडी क्या दे रखा है, आकृति में त्रिभुज एबीसी में जिसमें ए बी और ए सी का जो अनुपात है वो बी डी और डी सी के अनुपात के बराबर है, यानी कि देखो ये वाली जो भुजा है इसका और इसका अनुपात जो है इन दोनों के अनुपात के बराबर है। और ये कब हो सकता है, ये तभी हो सकता है बेटा जब आपका जो एंगल ए है वो जो आपका जो एडी है बेटा वो एंगल बाइसेक्टर हो। इज दिस क्लियर और नॉट, ये तभी पॉसिबल है जब हमारे पास क्या हो, वो एंगल बाइसेक्टर हो। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, देखो यहाँ चूंकि ए बी बटे ए सी का जो अनुपात है वो बी डी बटे डी सी के अनुपात के बराबर है, तो ए डी जो हो गया कोण ए का समद्विभाजक है। अब यहां से हमें क्या निकालना है, कोण ए निकाल लो बेटा। हमें पता है कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी का मान कितना है, 180 डिग्री होता है किसी भी त्रिभुज के तीनों एंगल कोणों का मान। यहां से हमारे पास क्या दे रखा है, एंगल बी है 70, सी है 50, तो कोण ए कितना होगा 70 प्लस 50, यहाँ पे जो होगा ये 180, और 180 में से हम घटा दें कोण ए जो है वो 180 माइनस ये हो जाएगा 120, और ये बचेगा हमारे पास कितना 60, तो कोण ए हमारे पास आ जाएगा 60 डिग्री। इज दिस क्लियर और नॉट, बट हमसे ये नहीं पूछा है, कोण ए का मान तो बिल्कुल भी नहीं पूछा है वहां पे, हमसे पूछा है क्या है बेटा, वहां से कोण बी ए डी पूछा है, बी ए डी, तो बी ए डी किसके बराबर है, कोण जो बी ए डी है वो आपके कोण ए का आधा है, 1/2 कोण। इज दिस क्लियर हो,
क्योंकि वो एक समद्वि भाजक था बेटा, समद्वि भाजक का एक मान है, तो यहां से मैं निकाल सकता हूँ कोण BAD, वो रहेगा बेटा 1/2 गुणा 60 डिग्री, और यहाँ से 2 से भाग दे देंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास 30 डिग्री। इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन? क्या यहाँ तक चीजें समझ में आई आप सबको? क्लियर है ना सबको? वेरी गुड। चलो आ जाओ नेक्स्ट पे चलते हैं, अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। ये हमारे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, एक बार देखेंगे, सब लोग आंसर देने का ट्राई करेंगे बेटा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ऑलरेडी हम इस टाइप के क्वेश्चंस को कर चुके हैं, राइट। यहाँ पे देखो आकृति डी और ई क्रम से ए बी और ए सी पर इस तरीके के बिंदु है कि जो डी है बेटा वो आपका समांतर है बीसी के साथ, तो यहाँ पे थेल्स थ्योरम लग जाएगी बेटा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं थेल्स प्रमेय से यहाँ पे एडी से, देखो एडी का आपका बीडी के साथ अनुपात दे रखा है, हमें क्या दे रखा है, एडी बराबर 1/3 बीडी दे रखा है। तो यहाँ से एडी बटे बीडी क्या आएगा, बीडी इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ये 1/3 है। इज दिस क्लियर हो? तो यहाँ पे ये हमारे पास अनुपात आ गया, ये 1 है, तो बेटा ये टोटल कितना है, बीडी 3 है, मतलब बी से डी तक 3 है। अब आपसे बोला है एई का एसी के साथ में अनुपात बताना है बेटा, इसका इसे पूरे के साथ में अनुपात बताना है। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूँ, जो एडी का एबी के साथ में जो अनुपात है वो एई का बेटा एसी के साथ में अनुपात होगा। यही तो थेल्स थ्योरम बताती है। इज दिस क्लियर ना? यहां से अगर मैं करूं, यहाँ पे देखो जो ये है कितना हो जाएगा बेटा, एडी का मान है 1 और ए से लेकर बी तक कितना हो जाएगा, टोटल 4 हो जाएगा। एई कितना है, एई हमें दे रखा है 4.5 और हमसे पूछा है बेटा एसी, तो एसी निकाल दो। ये एसी का मान अगर मैं निकालूंगा तो ये उधर 4.5 में 4 जाके गुणा होगा, और बेटा 4.5 का यानी कि 4.5 का दुगना होता है 9, और 9 का दुगना कितना हो जाएगा, हमें तो 4 गुना करना था ना, तो 9 का दुगना हो जाएगा 18। तो वहां से जो हमारे पास आंसर आएगा वो आ जाएगा 18 सेंटीमीटर। वो अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में, मीटर में होगा तो मीटर, ये सेंटीमीटर में, ठीक है। तो 18 सेंटीमीटर इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। किसी को कोई डाउट है तो यहाँ पे बता सकते हो, नहीं तो मैं चलता हूँ नेक्स्ट, ठीक है। आप इसको वैसे भी निकाल सकते थे कि पहले आप ईसी को निकाल दो, जैसे एडी से बीडी का अनुपात दे रखा था आपको, तो वहां से एई से ईसी का अनुपात के बराबर हो जाएगा, वहां से ईसी की वैल्यू आ जाएगी, और ईसी की वैल्यू में आप एई की वैल्यू ऐड कर देंगे तो भी हमारे पास आंसर आ जाएगा। बट आप इस तरीके से करेंगे तो डायरेक्टली आप आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। कहीं ना कहीं तो जाके ऐड करना ही पड़ेगा, और आई होप 1 से 3 को ऐड करना ज्यादा इजी है। गॉट इट और नॉट एवरीवन? सबको चीजें समझ में आई बेटा यहाँ तक? चलो आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे अपने पे। ये हमारा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, एक बार इसको पढ़ेंगे, आंसर देने का ट्राई करेंगे। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इजीली तरीके से किया जा सकता है। दिए गए आरेख में यदि PQ जो है वो समांतर है RS के, तो सिद्ध कीजिए कि जो PQ जो हमारे पास POQ है, त्रिभुज POQ है, वो SOR के साथ में समांतर है। हम यहाँ पे दोनों त्रिभुज ले सकते हैं। पहले हम लेते हैं यहाँ पे त्रिभुज POQ है जो, और त्रिभुज SOR। यहाँ पे सबसे पहले तो बात कर लेते हैं बेटा यहाँ पे दो एंगल्स की, ये POQ, तो एंगल POQ है बेटा वो हमेशा बराबर रहेगा इसके साथ में एंगल RO या SOR के बराबर। ऐसे ROS लिख लो, SOR लिख लो, कोई नहीं। क्यों? क्योंकि ये जब दो रेखाएं एक दूसरे को बेटा कट करती हैं तो वहां पे शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं, और शीर्षाभिमुख कोणों का मान क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। तो यहां से हम बोल सकते हैं ये क्या है हमारे पास, शीर्षाभिमुख, ठीक है। दूसरा अगर मैं बोलूं यहाँ पे कोण PQO जो है बेटा वो बराबर है कोण ORS के, और सेम आपका अगर मैं बोलूं कोण QPO जो है वो बराबर है कोण OSR के। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये एकांतर कोण बन रहे हैं। एकांतर कोण कैसे बन रहे हैं? देखो दो समांतर रेखा है, दो समांतर रेखा के बीच में एक ट्रांसवर्सल अगर लाइन डाली जाए, एक तिर्यक रेखा डाली जाए बेटा, तो देखो ये वाला कोण जो है ये इस वाले कोण के बराबर होगा, क्योंकि एकांतर कोण बनेगा। और सेम बेटा अगर ये वाली तिर्यक रेखा खींची है तो इस वाली तिर्यक रेखा के साथ में ये और ये दोनों एक दूसरे के एकांतर कोण बन रहे हैं। इस क्लियर होगा? तो वहां से दोनों के दोनों कोण एकांतर होंगे, और यहाँ से आप AAA के नियम से बोल सकते हैं। हालांकि दो अगर कोण भी बराबर होते हैं तो भी वो हमारे पास हो जाएगा,
बाकी ट्रिपल एड नियम से हम क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज पी ओ क्यू जो है बेटा वो आपका सिमिलर है त्रिभुज एस ओ आर। इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन? और यही हमें चीज प्रूव करनी थी, तो यहां से बोल सकते हैं हेंस प्रूव्ड। क्या सबको क्लियर हुआ? आप पता है सिद्ध है भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, ठीक है? इतना थोड़ा बहुत तो चलता ही है इंग्लिश में। चलो नेक्स्ट पे आगे भी देखें। आ जाओ, ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसी टाइप का क्वेश्चन है बेटा, एक बार देखो, पढ़ो, आंसर देने की ट्राई करो। दिए गए आरेख में त्रिभुज ओ एस आर ओ क्यू पी के समांतर है, मतलब समरूप है बेटा, और हमारे पास आपको दे रखा है आर ओ क्यू दे रखा है 125 डिग्री तथा ओ आर एस दे रखा है 70 डिग्री, जो कि आपको डायग्राम में दिख भी रहा है। तो आपको बताना है कि ओ क्यू पी की माप ज्ञात करना। ओ क्यू पी का है, ये हमारे पास ओ क्यू पी है, इसका मान ज्ञात करना। ओ क्यू पी ये है, एक सेकंड रुको, ये वाला है, ठीक है, ये नहीं। अब यहाँ पे देखो, इस वाले का एंगल का अगर मेरे को मेजरमेंट करना है बेटा, आप मेरे को ये बताओ सबसे पहले, ये वाला एंगल किसके बराबर है? ये वाला एंगल एस वाले एंगल के बराबर नहीं है। यहां से मैं क्या बोल सकता हूँ, कोण जो ओ क्यू पी है वो बराबर है कोण ओ एस आर के। ऐसा क्यों है? क्योंकि दोनों के दोनों एकांतर कोण है बेटा। क्लियर हो? दो हमारे पास समांतर रेखाएं दिख रही है, समांतर रेखा में बेटा क्या डाला है, ट्रांसवर्सल लाइन की तरह वो दिख रहा है। अब वहां से हमारे पास क्या निकालना है, हमारा मकसद है अब आर एस ओ या फिर ओ एस आर एंगल को निकालना। अब ये कैसे निकाल सकते हैं? आपको यहाँ पे ये त्रिभुज दिख रहा है बेटा, त्रिभुज एस आर ओ, ये बाह्य एंगल बन रहा है, ये हमारा बाह्य एंगल बन रहा है। तो ये बाह्य एंगल अंदर दोनों एंगल्स के योग के बराबर होता है। ये बाह्य कोण प्रमेय से हम बोल सकते हैं बेटा, बाह्य कोण प्रमेय से जो कोण हमारे पास होगा आर ओ क्यू, ये बराबर होगा कोण ओ एस आर प्लस कोण ओ आर एस। ठीक है, तो यहां से मैं वैल्यूज रख लेता हूं, ये 125 है बेटा, ओ एस आर हमें निकालना है, और ये था हमारे पास 70। मैं 70 को उधर जाके घटाऊंगा तो 125 माइनस 70 ये होता है 55 डिग्री, राइट? तो यहाँ से 55 डिग्री आ जाएगा बेटा, और ये किसका मान आ जाएगा, ओ एस आर। और यही तो हमारे पास कोण कौन सा था, अगर मैं बोलूं इसी कोण को तो हम ओ क्यू पी बोल रहे थे। तो आता है कोण ओ क्यू पी भी कितना होगा, 55 डिग्री का होगा। किसी को यहाँ तक डाउट है तो मेरे को बता दो, नहीं तो हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो, आगे की चीजें डिस्कस करते हैं। इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन? सबको यहाँ तक क्लियर हुआ बेटा? चलो मैं अगले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखे बेटा। ये हमारा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, इसको भी देखो, इसको भी करने का ट्राई करेंगे बेटा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ये भी आपका थेल्स थ्योरम पे है या सिमिलरिटी के ऊपर है। दो त्रिभुज आपको समरूप दे रखे हैं यहाँ पे, त्रिभुज ए बी सी पी क्यू आर के समरूप। तो यहां से हमें बोल सकते हैं बेटा, जो ए बी है और बी सी का जो अनुपात है, राइट, इज दिस क्लियर, वो आपका बराबर है किसके साथ में, ए बी से बी सी का जो अनुपात है वो बराबर रहेगा आपका किसके साथ। आपको क्या क्या दे रखा है यहाँ पे, ए बी बी सी दे रखा है, ए सी दे रखा है, अच्छा आपको तो सारी भुजा दे रखी है। चलो मैं यहाँ पे एक बार दोनों के दोनों त्रिभुज ही बना देता हूँ। हमारे पास दो त्रिभुज बना देते हैं, हमने एक लिया ये वाला त्रिभुज, ठीक है, और एक ले लेते हैं बेटा ये वाला त्रिभुज, ठीक है। हमारे पास एक भुजा दे रखी है इसकी, ए बी की दे रखी है कितनी, 6, और पी आर दे रखा है बेटा कितना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये हमारे पास ए बी एक भुजा 6 है, ए बी सी, मैं इसको लिख लेता हूँ, इसको लिख लेते हैं पी क्यू आर, ठीक है। ध्यान से देखो, अगर ए बी अब हमारे पास 6 है, बी सी 4 है बेटा, और ए सी 8 है, ठीक है। यहाँ पे देखो पी से लेके आर तक, पी से लेके आर तक ले रखी है बेटा, ये है हमारे पास 6। अब हमारे पास पता है ना, देखो अगर ये दो त्रिभुज लिखे हुए हैं, यहाँ पे ध्यान से देखना बेटा, लिखने का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, और वहीं से हमें समझ में आता है कि कौन सी भुजा किसके साथ में समान अनुपात है। क्लियर हो ना? तो यहां से देखो, जो ए बी जो भुजा है, यहाँ पे ए बी जो भुजा है
वो आपकी पैरेलल है वो जिसका अनुपात PQ के साथ में अनुपात बराबर है। वही अनुपात BC और QR का है, और वही अनुपात आपका AC से PR। क्या चीज की जरूरत? यहां से अगर मैं बोलूं, देखो AB हमें दे रखा था कितना है, 6 है, हमें PQ निकालना है, ठीक है? हमें BC नहीं पता है, BC कितना है, BC दे रखा है 4, QR हमें नहीं पता है, AC हमें पता है कितना है 8, और वो PR है बेटा 6। तो यहां से अगर मैं वैल्यू निकालूं, इसको सिंप्लीफाई करूं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4/3। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो बेटा, यहाँ से PQ का अगर मैं मान निकालता हूँ तो 3/4 गुना 6 होगा, और अगर मैं QR का मान निकालता हूँ तो ये 3/4 गुना 4 होगा। ये 3/4 इधर जाके गुणा हो जाएगा 4 में, ये 4/3 जो है बेटा ये इधर जाके गुणा हो जाएगा, भाग हो जाएगा, ठीक है? उल्टा करेंगे तो यहाँ पे गुणा हो जाएगा 3/4। इज दिस क्लियर? हो? यहां से अगर मैं वैल्यू निकालू दोनों की, देखो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 18/4, और ये हो जाएगा बेटा हमारे पास 12/4। इज दिस क्लियर? अब यहाँ से वैल्यू देख लो, हमसे पूछा क्या है, हमसे दोनों का सम पूछा है, तो PQ और QR का जो सम है ये कितना होगा बेटा, ये 18 में 12 जोड़ दो, 18 + 12/4, जो कि आपका बनेगा 30/4, और 30/4 क्या होता है बेटा, 7.5। तो PQ + QR का जो मान होगा वो 7.5 हो जाएगा। इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन? यहाँ पे सबको समझ में आया कि? ठीक है, तो ये वाला लेक्चर हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। बाकी के जो हमारे शॉर्ट आंसर्स है और लॉन्ग आंसर्स है बेटा, MCQ और वो है, वो हम करते हैं हमारे नेक्स्ट वाले। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में बेटा। बाय, तब तक बाय एवरीवन।